तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका इंग्लिश कोर का सब्जेक्ट है, इसका मिड टर्म जो एग्जाम होने वाला है मिड टर्म का आपका 19 तारीख को। जी हाँ बच्चों, 19 अक्टूबर 2022 को जो आपका एग्जाम होने वाला है मिड टर्म का, इसका ऑफिशियल सैंपल पेपर आ चुका है बच्चों, जिसको आप प्रैक्टिस पेपर भी कहते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट आपका पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो सैंपल पेपर आया है इसके आधार पर जो है आपका पेपर जो है कैसा होने वाला है। पूरा पैटर्न डिस्कस करेंगे, देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। और जिन बच्चों को नहीं पता उनको बताना चाहूंगा कि मैंने ऑलरेडी आपका 2 पेपर इंग्लिश का करवा रखा है, 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर को। तो आपने नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं, चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग आपका जो मिड टर्म का पेपर होने वाला है अभी 19 तारीख को, उसका पूरा पैटर्न देखेंगे। एग्जैक्टली आपका बोर्ड जैसा ही पैटर्न होने वाला है, बस हम लोग देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, हार्ड है, इजी है या मॉडरेट है। ठीक है, तो पूरा यहाँ पर बच्चों पेपर देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा जनरल इंस्ट्रक्शंस जो आए हुए हैं इस पेपर को लेकर के उसको समझ लेते हैं। अगर आप जनरल इंस्ट्रक्शंस अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर कैसा आने वाला है। देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या बता रखा है, उससे पहले ये देख लीजिए कि आपका जो पेपर आएगा वो 80 नंबर का पेपर आएगा, यानी 80 मार्क्स का पेपर आएगा, और 3 आवर्स जो है आपको अलाउड किया जाएगा, यानी 3 घंटे आपको दिए जाएंगे अपने पेपर को करने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस में बता रखा है कि 3 सेक्शन होने वाले हैं इस आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि जैसे कि जितने भी क्वेश्चंस है वो कंपलसरी है। ठीक है, जितने भी सेक्शंस के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और वर्ड लिमिट वगैरह का आपको खास ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट एक्सटेंड नहीं करना है। साथ ही साथ बताया गया है कि आपको जो है सो कि हर एक क्वेश्चन का जो मतलब क्वेश्चन नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है, उसको खास तौर पे लिखना है, उसमें गलती नहीं करनी है। और सेपरेट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, यानी कि सेपरेटली हर एक क्वेश्चन के लिए अलग से इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, तो आपको उनको पढ़ना है, देन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए अब अपने पेपर को आ गए बच्चों सेक्शन ए के अंदर, जो कि आपका रहने वाला है रीडिंग वाला सेक्शन। और ये जो सेक्शन आएगा टोटल 20 नंबर का आएगा, यानी कि 2 अनसिंग पैसेज वगैरह होंगे जिसको आपको पढ़ना होगा, और उनमें से आपसे क्वेश्चन पूछ रखा होगा, उनका आंसर आपको देना होगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि करके कैसा आया हुआ है। तो ये अनसिंग पैसेज इस तरह से आ रखा है, डेजर्ट्स के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, जो कि अर्थ पे है डेजर्ट्स, उनके बारे में बता रखा है। तो इसको आपको एकदम अच्छे से रीड करना है, देन जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उनका आंसर आपको देना है। एमसीक्यू टाइप के भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और एक एक नंबर वाले शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से बोल रखा है इंस्ट्रक्शंस के अंदर कि ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, ये रहा, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर 10 आउट ऑफ 11 क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि 11 में से कोई 10 क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो इसी पैसेज के आधार पर यानी बेस पे ये क्वेश्चंस आपसे पूछ रखा है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आपको आंसर लिखना है बच्चों। ठीक है, तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। एज इट इज आपका बोर्ड का पैटर्न फॉलो होने वाला है, 19-20 का फर्क रहेगा, ज्यादा फर्क आपका नहीं रहने वाला है बच्चों। ठीक है, तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और इससे पहले मैंने आपका इंग्लिश का बना रखा है पेपर, सैंपल पेपर का वीडियो, 2 सैंपल पेपर मैंने आपका करा रखा है टोटल। तो अगर आपने उन दोनों सैंपल पेपर्स की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर कंप्लीट पेपर सॉल्व करवा रखा है, वो जाकर के देख लीजिए। ये वीडियो जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, या कह लीजिए पेपर का पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ, कैसा पेपर आएगा 19 तारीख को, तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एग्जिट जो है आपका पेपर आने वाला है 17 तारीख का, उसका पैटर्न समझ में आ जाए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यही आएगा पैटर्न या अलग आएगा, इसीलिए ये वाला पेपर मैं आपके सामने लाया हूँ, क्योंकि ये ऑफिशियल पेपर है, सैंपल पेपर या प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए, जो कि आपका जारी किया गया है डीओई की तरफ से, जो हर साल जारी किया जाता है, और डीओई ने आपका रिलीज कर दिया है पैटर्न। तो इसी पैटर्न में आपका आएगा पेपर, ध्यान रखिएगा। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देखते चलिए किस टाइप से आपसे पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रखा है और कैसे क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं बच्चों। उसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन 10 का, दूसरा क्वेश्चन 10 का, टोटल सेक्शन ए हमारा 20 नंबर का आएगा। तो ये क्वेश्चन भी 10 का है, इसको भी आपको पढ़ना है इस पैसेज को, और देन जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनका आंसर आपको लिखना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर पैसेज दे रखा है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस टाइप से आपको सर्कल वगैरह, फिगर वगैरह बना करके दे रखा है। तो ये फिगर वगैरह जब आ जाता है ना, तो काफी इजी पड़ जाता है आपको आंसर लिखने में। ठीक है, जो आपका पैसेज का आंसर होता है।
तो ये सही रहेगा आपके लिए। उसके आगे देखिए इस क्वेश्चन के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस दे रखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द 10 क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं बच्चों। ठीक है, सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में आपका 19 तारीख का पेपर आने वाला है, जो मिड टर्म का पेपर होगा आपका। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से केयरफुली आपको इस पेपर को देखना है और समझना है अपने पेपर को। ठीक है, बाकी मैं सैंपल पेपर कराने के लिए तो मैं बैठा ही हूँ, उसकी तो आप चिंता मत ही करो एकदम। ठीक है, इसी पैटर्न में आपको कई सारे सैंपल पेपर करवाने का मैं प्रयास करूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सिर्फ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि और वीडियोस हम आपके लिए इस टाइप की बनाएं। ठीक है, तो दबा के वीडियो को लाइक कीजिए। जो ब्लाइंड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए मतलब वही क्वेश्चंस थोड़े इजी करके पूछ लेता है। ठीक है, अभी मैं पेपर नहीं करा रहा हूँ तो अभी मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ, जब पेपर करवाऊंगा तो पूरी कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने का। ठीक है, उसके आगे चलें तो इस तरह से आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं। और उसके आगे चले तो अब हम लोग आ गए सेक्शन बी के अंदर, जो आपका राइटिंग वाला सेक्शन रहता है। राइटिंग वाला सेक्शन मतलब वही ग्रामर वाला सेक्शन रहता है, जिसमें ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे रहते हैं। ठीक है, वही नोटिस हो गया आपका, आर्टिकल हो गया, ये सब। तो एक बच्चा मेरे से बोल रहा था कि सर नोटिस आएगा, ठीक है, आर्टिकल आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो अभी आप देखने वाले हैं वही सेम फॉर्मेट में आपका पेपर आएगा। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन जो है, इसमें आपको एक लिखना है नोटिस। यहाँ पर आप देखेंगे राइट अ नोटिस लिखा है, तो आपको एक नोटिस लिखना है। उसके आगे चले तो यहाँ पर जो है सो कि इसी के अथवा में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, यहाँ पर भी आपको एक नोटिस लिखना है। ठीक है, तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा सेक्शन बी का वो नोटिस वाला होगा। उसके आगे चलूं तो जो चौथा क्वेश्चन आएगा बच्चों, चौथा क्वेश्चन आपका या तो आप इस तरह से नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन भी नोटिस के आधार पर होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का नोटिस होगा आपका ये। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब मैं आपको पेपर करवाऊंगा अभी सैंपल पेपर, तो उसके अंदर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। उसके आगे अगर मैं चलूं तो यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना होगा, एक जॉब लेटर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट अ लेटर विथ बायोडाटा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, ये 5 नंबर का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, या तो इसके अथवा वाला कर लीजिए। इसके अथवा में आपसे क्या पूछ रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपका काइंड ऑफ इसी टाइप का ये देख सकते हैं। यू सी अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर इनवाइटिंग application for the post of marketing representative in reputed company, write a letter with biodata। तो ये भी आपका जॉब लेटर ही है। ठीक है, तो यानी कि पांचवा जो क्वेश्चन आएगा आपका चॉइस में 2 जॉब लेटर पूछेगा, उसमें से कोई एक आपको करना होगा। उसके नीचे अगर मैं चलूं तो छठा जो क्वेश्चन है हमारा, 6th क्वेश्चन। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन में आपका आर्टिकल आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके नीचे वाला क्वेश्चन जो रहेगा वो भी आपको काइंड ऑफ इसी टाइप का रहेगा, राइट आर्टिकल। यानी कि आपको जो क्वेश्चंस आपसे ग्रामर में पूछे गए हैं ना, तो आर्टिकल ही रहेगा आपका, या फिर आपका लेटर ही रहेगा, या नोटिस ही रहेगा। ठीक है, लेकिन उसी पे 2 क्वेश्चन बना करके दे देगा। जैसे नोटिस का क्वेश्चन अभी हमने देखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखेंगे चौथा क्वेश्चन जो है हमारा नोटिस वाला है। तो नोटिस में ही आपको 2 नोटिस दे दिया, या तो ऊपर वाला कर लो भाई, या तो नीचे वाला नोटिस कर लो, जो भी आपको इजी लगता है वो कर लो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी काइंड ऑफ इसी टाइप का रहेगा। उसके आगे चले तो ये हमारा सेक्शन जो बी था, राइटिंग वाला या ग्रामर वाला सेक्शन, ये कंप्लीट होता है। उसके आगे चलेंगे तो सेक्शन सी आ जाता है, जो लिटरेचर वाला सेक्शन रहता है। लिटरेचर वाला सेक्शन बोले तो इसके अंदर आपसे बुक जो है आपके पास, फ्लेमिंगो या विस्टास, जो 2 बुक है उसी में से क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछे जाएंगे बच्चों। तो लिटरेचर वाले जो सेक्शन है हमारा सेक्शन सी, इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और लगभग 50% मार्क्स आपके लिटरेचर वाले जो क्वेश्चन है उसी से बनेंगे, क्योंकि आधा जो है, क्योंकि 80 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर का तो आपका लिटरेचर वाला सेक्शन आएगा, ये मान करके चलिए आप। ठीक है, ये आप फॉर्मेट देखेंगे उसमें आइडिया लग जाएगा। वैसे यहाँ पर आप गिन भी सकते हैं, ये देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जहां तक है मेरा 40 मार्क्स का आएगा आपका, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। टोटल काउंट करते चलिएगा। तो यहाँ पर क्या है, 7वां क्वेश्चन आप देखेंगे तो इस तरह से है कि इस एक्सट्रैक्ट को रीड करना है और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए उनका आंसर आपको देना है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आएगा हमारा 7वां क्वेश्चन सेक्शन बी का, सी का, सॉरी। ठीक है, उसके आगे चले तो इसी एक्सट्रैक्ट के अंदर एक और चॉइस दे दिया है आपको कि ऊपर वाला एक्सट्रैक्ट नहीं आता है, तो इसको आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, और देन जो है आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अथवा में भी आपको एक एक्सट्रैक्ट देखने को मिलेगा इस टाइप का, मैं आपको काइंड ऑफ दिखाता चल रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए। उसके आगे चले तो जो हमारा 8वां क्वेश्चन होगा, ये भी इसी के ऊपर होगा, एक्सट्रैक्ट बेस होगा। इसमें आपको एक एक्सट्रैक्ट दे देगा, काइंड ऑफ एक तरह से कह सकते हैं पैसेज होता है, एक टाइप का पैसेज, जिसको आपको हिंट के लिए दिया जाता है और उसके अंदर से आपको आंसर खोज करके लिखना होता है। अगर आपको हिंट मिल गया तो हिंट के आधार पर अपने आंसर लिखना होता है। यहाँ पर आपको
एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और जो एक एक नंबर वाले शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो भी देखने को मिलेंगे। इसी के अंदर आपको एक और अथवा में एक और एक्सट्रैक्ट दे दिया है, या तो ऊपर वाला कर लो या तो नीचे वाला कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यानी कि चॉइस इस बार आपको भर भर के मिलने वाला है। उसके आगे अगर मैं चलूं तो 9वां क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ये रहा आपका कि ये भी वही है, रीड द एक्सट्रैक्ट, यानी आपको एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और इसके बेसिस पे आपको अपने आंसर लिखना है बच्चों, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इस टाइप से ये भी, इसके अंदर भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं और जो है सो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो भी होने वाले हैं। उसके 9वें क्वेश्चन के अंदर 9th जो हमारा क्वेश्चन था, इसमें भी आपको एक चॉइस दे दिया, या तो ऊपर वाला कर लो या तो नीचे वाला क्वेश्चन कर लो, ठीक है। तो इसका चॉइस में भी जो एक्सट्रैक्ट दे रखा है आप उसको भी चाहें तो कर सकते हैं। ये एमएमएल वाला द लास्ट लेसन से एक्सट्रैक्ट लिया गया आपका, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी 10वां जो क्वेश्चन है। इसके अंदर बोल रखा है कि आंसर एनी 5 ऑफ द 6 क्वेश्चंस गिवन बिलो 40 to 50 वर्ड, यानी कि जो है सो कि 4 क्वेश्चन करना है 5 में से, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, अगर आप 6 में से 5 करना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, अगर आप 5 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो इजीली आपको 10 नंबर मिल जाएगा। अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। चंपारण वाला क्वेश्चन है आपका, पैडलर यानी कि जो आपका द रैट ट्रैप है उससे भी लिया गया क्वेश्चन, लॉस्ट स्ट्रिंग वगैरह से भी क्वेश्चन लिया गया है। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन जो है हमने ऑलरेडी आपका जो क्वेश्चन पेपर करवाया था उसके अंदर सॉल्व कर रखा है, तो उन पेपर्स को भी जरूर देखिएगा। 2 आपका इंग्लिश का पेपर मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। और आने वाले फ्यूचर में भी काफी जो है सो कि पेपर करवाने वाला हूँ, पूरी कोशिश करूंगा, बस आप लाइक जरूर करते रहिए। 11वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या बता रखा है कि आंसर 2 ऑफ 3 क्वेश्चंस गिवन इन 40 to 50 वर्ड, यानी कि आपको 2 क्वेश्चन करना है 3 में से 40 से 50 शब्दों के अंदर, ठीक है। उसके आगे अगर मैं चलूं तो जो 12वां क्वेश्चन है आपका, उसके अंदर कोई एक क्वेश्चन करना है 120 से 150 शब्द के अंदर। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके 5 नंबर का रहेगा वैसे तो। उसके आगे चलूं तो अगला 13वां जो हमारा क्वेश्चन है, ये भी आपको एक क्वेश्चन अटेंड करना है 120 से 150 यानी 120 to 150 वर्ड्स के अंदर। ये भी आपका 5 मार्क्स का रहने वाला है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं द टाइगर किंग वगैरह से भी क्वेश्चंस लिया हुआ है और चॉइस भी आपको इस बार दबा के मिलने वाला है, तो टेंशन तो आप मत ही लो, ठीक है। तो यही था आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर जो मिड टर्म के लिए जारी किया। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और वीडियोस को बनाने के लिए चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो होने लग जाएगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा। इससे जो भी हम नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाया करेगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।